क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सबको जय यीशु। आज माता कलीसिया महादूतों का पर्व मनाती है, आर्क एंजल्स। और वो आर्क एंजल्स या फिर महादूत कौन कौन है? संत गाब्रियल, संत मिखाएल और संत राफाएल। तो ये तीनों संतों का पर्व मनाती है। तो इसलिए आज हम विशेष करके इन संतों से हैं, इन महादूतों से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी प्राण की रक्षा करे, वे हमें चंगाई प्रदान करे और सुरक्षा प्रदान करे। तो इस विशेष दिन पर, इस त्योहार के दिन पर हम श्री रंजित लकड़ा के स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं और इक्का परिवार ईश्वर को धन्यवाद का मिस्सा चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कुलरंजन इक्का को एक भयंकर दुर्घटना से बचा के रखा। और हमारे मिलिल फादरगन, फादर तंगपन और फादर अनंत नायक उड़ीसा से हैं, वे अभी हैदराबाद में हैं। उनको भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गया है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें वे जल्द ही चंगा हो जाएं। अमित किरकट्टा, सुमन टोप्पो, सिस्टर दर्शना, सिस्टर शिबा, लखनपुर के सिस्टरगन, मिस्टर फॉन्गसन एंटनी, मिस्टर थॉमस एंटनी और होली क्रॉस हॉस्पिटल अंबिकापुर के स्टाफगण जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं, हम उन सबों को भी प्रभु के चरणों समर्पित करते हैं। ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। श्री जयप्रकाश कुजूर के स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं तथा मनीषा के मतलब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इसके साथ साथ हम हमारे सभी व्यक्तिगत मतलब को हम प्रभु को चढ़ाते हुए चलिए हम आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आगे बढ़ते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले चलिए हम अपने आप को योग्य बनाएं, अपने आप को तैयारी करें अपने किए सभी पापों के खातिर, सभी गुनाहों के खातिर, और जो भी खोट हमारे दिल में है, बुरी सोच हमारे दिल में है, स्वार्थ की भावना हमारे दिल में है, चलिए इन सब के खातिर हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। और प्रभु के कथन जो कहते हैं कि धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे, उसके काबिल अपने आप को बनाएं।
हम सब मिलकर बोले। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। महिमा महिमा रे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा रे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। बड़े रार गावेला, नाम रार गावेला, हे ईश्वर आबा। बड़े रार गावेला, नाम रार गावेला, हे ईश्वर आबा। रारे के आराधना हमरे करेला, रारे के धन्य कहेला। महिमा महिमा रारे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। इकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर, दुनिया के पाप उठैया। इकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर, दुनिया के पाप उठैया। स्वर्ग में आबा के दाहिने बैसल, हमरे के विनती सुनो। महिमा महिमा रारे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। रारे कल पावित्र सर्वोच्च परमेश्वर, रारे के महिमा हो। रारे कल पावित्र सर्वोच्च परमेश्वर, रारे के महिमा हो। पवित्र आत्मा संग आबा के महिमा में आमेन। महिमा महिमा रारे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अद्भुत रीति से स्वर्गदूतों और मनुष्यों को विभिन्न सेवा कार्य सौंपता है। जो दूत स्वर्ग में तेरी सेवा में लगे रहते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर हमारे प्राणों की रक्षा करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवन सम्मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, 9 से 10, 13 से 14। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थीं।
मैं रात का दृश्य देख ही रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, alleluia, alleluia। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहें। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। एक गिरजाघर जो कि महादूतों के नाम पर समर्पित था, तो उस गिरजाघर में संत गाब्रियल का मूर्ति, संत राफाएल का मूर्ति और संत मिखाएल का मूर्ति। संत मिखाएल का बड़ा सा तलवार था हाथ में और उसको नीचे लूसीफर उसका पैरों तले रौंदा जा रहा था और तलवार उसको मतलब क्या बोलेंगे, भोंकने की तरह नीचे इशारा किया हुआ था। तो लोग मिस्सा से पहले और मिस्सा के बाद अपना अपना भक्ति के साथ ही उन लोग जाके सब चरण स्पर्श करते थे और छोटी प्रार्थना किया करते थे। तो जैसा संत गाब्रियल के पास आए, उसका पैर छुए, प्रार्थना किए, फिर संत मिखाएल के पास, फिर संत राफाएल के पास। तो उसमें से एक महिला वैसे सबके पास प्रार्थना करने गई और जैसा संत मिखाएल के पास पहुंची, मिखाएल के पास प्रार्थना की। उसके बाद में नीचे लूसीफर था। लूसीफर कौन है? शैतान, खलनायक, शैतानों का खलनायक है ना। लूसीफर के पास भी जाके उसका पैर को भी छू के वो प्रार्थना करने लगी। तो फादर को आश्चर्य हुआ। उसके बाद में उनको बुलाया तो पूछा उनको कि आप, बहुत अच्छी बात है, आप संत मिखाएल से प्रार्थना की, संत राफाएल से प्रार्थना की, संत गाब्रियल से प्रार्थना की, लेकिन मुझको ये बताओ कि आप लूसीफर का पैर क्यों छुआ? तो जो वो जवाब दी, वो जवाब फादर का मन को हैरान कर दिया। वैसा हैरान करने वाली जवाब थी, फादर मैं हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन आप पहली बार मुझको देखे हैं। मैं ये सभी महादूतों के पास प्रार्थना करती हूँ ताकि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो ये लोग मेरा देख रेख करेंगे, लेकिन अगर बाय चांस मैं नरक चली गई तो लूसीफर ही वहां का खलनायक है, तो मुझसे अच्छा बर्ताव करेगा बोल के लूसीफर का भी पैर में छूती हूँ बोल के फादर को मतलब कि कारण बताती है।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, आज हम महादूतों का पर्व मनाते हैं और इस दिन हम विशेष करके 3 महादूतों को हम याद करते हैं और उनकी कार्यों के खातिर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और कैसे उनका जो रक्षण का कार्य हम सब मानव जाति के लिए है, उसका हम एहसास करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हम विशेष करके शुरू से हम बात कर रहे हैं कि 3 महादूत का हम स्मरण करते हैं जिनको ईश्वर ने हमारी रक्षा के खातिर अलग अलग कार्यों के लिए उनका सृष्टि किया है। तो सिंपल भाषा में कहें तो संत गाब्रिएल क्या के लिए चुने गए हैं या फिर क्या के लिए सृष्टि किए गए हैं? संत गाब्रिएल को हम संदेशवाहक के रूप में जानते हैं, क्योंकि यही संत गाब्रिएल जो जकरियस के पास भेजा गया था, जिससे बाद में संत यूहन्ना बपतिस्ता जन्म ले। यही संत गाब्रिएल और एक महान व्यक्ति के पास भेजा गया था। वो कौन है? माता मरियम के पास, जिससे यीशु मसीह का जन्म का संदेश उनको मिले। तो संत गाब्रिएल को माता कलीसिया हमेशा संदेशवाहक के रूप में पहचानते हैं और संदेशवाहक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में संत मिखाएल, जिसके बाद अभी किए हम लोग, संत मिखाएल को लड़ाई करने वालों का संत माना जाता है। शैतान और धर्मियों और कुकर्मियों के बीच हमेशा लड़ाई होते रहता है बोलते हैं। जब हम प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं, दानियल के ग्रंथ में पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि अच्छों और बुरों के बीच में हमेशा लड़ाई होते रहता है। और इसमें संत मिखाएल यहाँ का सेनापति के रूप में है। जब भी इधर एक तरफ शैतानों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जैसे कि लूसीफर वहाँ का खलनायक है और इधर महानायक हमारे यहाँ संत मिखाएल है, इनके बीच में युद्ध होते रहता है। तो यही हम सबों को इससे बचाते हैं और यही क्या बोलते हैं, लूसीफर को और बाकी शैतानों को हरा के उनको नरक में भेजते हैं। उसके बाद में और एक आखिरी संत रफाएल को चंगाई करने वाला संत माना जाता है, क्योंकि जब हम तोबित का ग्रंथ में पढ़ते हैं तो तोबियास करके एक नाम रहता है जो अंधा हो जाता है। उसके बाद में वही इसी के माध्यम से उन्हें चंगाई मिलती है। तो ये संतगण ईश्वर ने हम सबों के लिए सृष्टि किया है ताकि वे ईश्वर के जो रक्षा के कार्य हैं, अलग अलग तरफ की रक्षा, वे हम मानव जाति को प्रदान कर सके। और हम जानते हैं ये दूतों के पास शरीर नहीं होता है, इसलिए वे जहां कहीं भी जा सकते हैं। और दूसरी खासियत आज हमको पता चलता है वो है क्या? दूतगण निष्कपट होते हैं और ईश्वर के आज्ञाकारी होते हैं। जो भी ईश्वर की इच्छाएं हैं वे पूरी करते हैं और इसलिए ईश्वर ने उनको इसलिए बनाया है। इसलिए शायद लूसीफर स्वर्ग से नरक भेजा जाता है, क्योंकि वह आज्ञाकारी नहीं बना। वह अपने आप में घमंड करने लगा था, इसलिए घमंड की वजह से लूसीफर को स्वर्ग से हटाकर नरक में भेजा जाता है। तो इसी संदर्भ में आज यीशु भी नथानाएल को क्या बोलते हैं कि देखो यह सच्चा इस्राएली है। और दूसरा चीज क्या बोलते हैं? इसमें कोई कपट नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, इज ए इनोसेंट बोलते हैं। यीशु नथानाएल को बोलते हैं इनोसेंट, वो निष्कपट और उसका दिल बहुत साफ है। और देखिए इस गुण की वजह से उनको क्या प्रॉमिस करते हैं बाद में। इसके बाद में नथानाएल बोलता है आप क्या है, आप नबी हैं। तो क्या बोलते हैं फिर? यीशु बोलते हैं आपको अंजीर पेड़ के नीचे में देखा। तो उसके बाद में बोलते हैं, इसके बाद में क्या बोलते हैं? यीशु बहुत बड़ा प्रॉमिस करते हैं, तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। मैं तुमसे कह देता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर
उतरते चढ़ते हुए देखोगे। और जब हम यीशु का आशीर्वचन संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, उसमें एक आशीर्वचन क्या है? धन्य है वे जो भूखे प्यासे हैं, जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो जब हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, जब हम दूतों से मिलना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्वालिटी हमारे लिए क्या है? हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारा दिल निष्कपट होना चाहिए, हम सबों का मनोभाव सब इनोसेंट होना चाहिए। वही आज प्रभु हम सबों को बताते हैं। बहुत साल पहले एक बहुत सुंदर फिल्म आई थी, क्रिश। बहुतों ने बहुत पसंद किया क्रिश ने, इसलिए 2-3 सीरीज आई, क्रिश 1, क्रिश 2 ये सब आई। तो वो क्रिश में भी हम लोग देखते हैं कि ये एक नायक और खलनायक रहते हैं। तो खलनायक क्या करता है? अपने तरफ अलग अलग बनाता है, ओके, वो अपने अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है? क्रिश जो हीरो रहता है वो क्या बोलता है? वो जब लोगों की मदद करता है तो टीवी चैनल में छा जाता है कि ये कौन है, ऐसे महान कार्य कर रहे हैं। तो उस समय वो नहीं बताता है अपना रियल आइडेंटिटी को, वो नकाब पहन लेता है क्रिश का। लेकिन जो भी मतलब कि लोग दूसरे लोगों की मदद करते हैं, अपना जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करते हैं, वहां पर क्रिस पहुंच के मतलब उनके लिए कुछ एक पट्टी जैसा कुछ देता है उनको, ले हैंड में बांधने के लिए ना। उसके बाद में उन लोगों को बोलता है कि तुम क्रिश हो। उसके बाद में क्रिश का अर्थ क्या बताता है? अपना जान जो अपने आप को जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करता है, वही क्रिश है बोलते हैं। तो स्वर्ग दूत या फिर हम दूतों की बात करें, दूतगण भी हमारे लिए मदद करने के लिए बनाए गए हैं, सृष्टि किए गए हैं। हम स्वर्गदूतों को नहीं देखे हैं, लेकिन ये गुण हम लोग अपने जिंदगी में अहम कर सकते हैं कि अगर हमारा दिल भी निष्कपट होकर दूसरों की मदद करने के लिए व्याकुल हो जाता है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम भी एक फरिश्ता बन जाते हैं, हम भी ईश्वर के दूत बन जाते हैं। और बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि मैं आज बहुत दिक्कत परिस्थिति में था और मैं आज एक फरिश्ता से मिला था, उन्होंने फरिश्ता बनकर मेरा मदद किए। बहुत लोग ऐसे बात करते हैं। तो हम भी अपने जिंदगी में बहुत बार दूतों का महसूस करते हैं दूसरे लोगों के द्वारा, जब हम जरूरत में रहते हैं। प्रभु आज हमको भी वही दूत बनने के लिए हम सबों को बुलाते हैं कि स्वर्ग में दूतगण है, संत मिखाइल है, राफाएल है और संत गाब्रियल है, लेकिन ये दूत सब हमारा शरीर को ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। हमारा शरीर, हमारा हाथ पांव, हमारा पूरा शरीर वे ग्रहण करना चाहते हैं ताकि लोगों की मदद कर सके। और आज इसलिए हम सबों को बुलाते हैं। लेकिन हम सबों को प्रभु क्या बोलते हैं? अगर दूतगण, महादूतगण हमारा शरीर अगर वे ग्रहण करना चाहते हैं तो हमारा शरीर को निष्कपट होना है, हमारा शरीर को तैयार रहना है, हमारा शरीर को इनोसेंट रहना है, ताकि इसी शरीर को दूतगण दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की चंगाई प्रदान करने के लिए मदद कर सके। तो चलिए हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं कि हम भी एक दूसरों के लिए दूत बन सके, हम भी एक दूसरों के जरूरतों के समय फरिश्ते बन सके।
भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, हम यह स्तुति भेंट चढ़ाते हुए तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। स्वर्गदूत इसे तेरे सम्मुख प्रस्तुत करे और तू इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर हमारे मुक्ति के लिए लाभदायक बना दे। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और तेरे समस्त दूतगणों के बीच तेरा यशगान करना ना भूलें, क्योंकि जब हम तेरे स्वर्गदूतों की प्रशंसा करते हैं तो इससे तेरी ही उत्तमता एवं महिमा का विस्तार होता है। और यदि स्वर्गदूत ऐसा महान गुणों से विभूषित हैं तो प्रत्यक्ष हो जाता है कि तू कितना सर्वगुण संपन्न और सभी सृष्ट जीवों के परे कितना वांछनीय है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप का बखान करते हैं और हम भी इन दूतों के साथ तेरी आराधना करते हुए एक स्वर से तेरा यशगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वरमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य हुए प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कॉकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजमंचनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिहिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर चार्ल्स मेयर, फादर ब्रदर एंड्रू, फादर जेरड। और सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन्हें और सभी मृत आत्माओं को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर आदेश डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए हम एक साथ पवित्र त्रित्व की महिमा गाएं।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं स्वर्ग में नहीं हूँ, क्या आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करती रहे। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर। इस महादूतों के पर्व के शुभ अवसर पर चले हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपना रक्षा कार्य इन महादूतों के द्वारा हमेशा हमको संपन्न कराते रहे। हमको हर प्रकार की दुख तकलीफ कठिनाइयाँ और विशेष करके अभी कोविड-19 का जो प्रकोप है हमको इससे बचा के रखे। और आज के सभी मिस्सा मतलब को पुनः इन संतों के द्वारा हम पिता परमेश्वर का अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हुई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक रोटी से नई शक्ति पाकर हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं कि हम इस भोजन से पुष्ट होकर तेरे विश्वस्त दूतों के संरक्षण में मुक्ति के पथ पर साहस पूर्वक बढ़ते जाएं। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में थे, अब हमें सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर की दया शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह,